बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के भी वो हम जैसे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के बचपन प्ले स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति मैम, जो बचपन प्ले स्कूल की काउंसलर हैं। हम मैम से स्कूल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मैम, आपका विचार लाइव चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे स्कूल में और बचपन प्ले स्कूल में। ये बच्चों का फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली विकास करता है, पंचकोश पे काम करता है। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चों का जो स्टार्टिंग लाइंस होते हैं, फेज़ होते हैं, वो मेरे जो उनका मेंटल हेल्थ होता है, मेंटल जो उनकी क्रिएटिविटी लर्निंग होती है, वो 5 से 10 साल के बीच में स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है। ये एज जो होता है उनके सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग का होता है। मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं, बच्चों के साथ जो बच्चों को लेकर एक डर रहता है पेरेंट्स के अंदर कि हम जिस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं एक पेरेंट्स के तौर पे, जब जैसे हम ख्याल रखते हैं, क्या किसी और जगह उनका ख्याल रखा जाएगा? तो बचपन इस चीज़ का ध्यान कैसे देता है कि बच्चे जब यहाँ आ रहे हैं तो वो सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें? बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी आप टॉयज़ देखेंगे, एक्टिविटीज़ देंगे, वो बच्चों को फ्रेंडली है। फूड का या हेल्दी अनहेल्दी के ख्याल रखने वाली सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी हुई है। और मैम, कई बार अभी जैसे हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी ना एक डर रहता है, वो अपने घर को, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स और उनका घर उनके लिए एक तरीके से कंफर्ट जोन होता है और एक बचपन की उम्र में वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो बचपन उनको यहाँ अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में कैसे मदद करता है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि बच्चे को स्टार्टिंग लेवल पे ऐसा फील ही नहीं होता। मैं हमेशा हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको ये नहीं बताइए आप स्कूल जा रहे हो। एक बार बच्चे जब स्कूल देख लेते हैं ना, उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है। स्कूल आजकल बच्चे को पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो लाइफ क्या दे देते हैं, उनको फ़ोन अवेलेबल करा देते हैं, जिसमें बहुत तरह की वीडियोज़ आती हैं, जिसमें ये भी आता है कि स्कूल में टीचर्स डांटते हैं, टीचर्स ऐसे होते हैं। वो सबसे पहले हमारा काम होता है डर निकालना बच्चों का। बच्चों के मन से सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको प्लीज़ ना बोले कि आप स्कूल लेकर जा रहे हैं। सब टोटल प्लेइंग जोन है ना। आप अभी NEP 2020 भी कहता है कि बच्चों को आप बिल्कुल डिसिप्लिन बनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, कॉन्फिडेंस लेवल पर लाइए। अब उसके लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा सुविधा देने के लिए बचपन में बहुत अच्छे तरह से सारी प्लेटफॉर्म पे वो सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट्स, अपने टेबल्स का जो बिहेवियर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप सेल्फ केयर के लिए क्या कर रहे हो। रोज़ लाइफ में आजकल के पेरेंट्स के पास हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों वर्किंग है। उस कंडीशंस में बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ नुकसान होता है तो ये इमोशनली, बच्चे इमोशनल लेस हो जाते हैं। और ये बचपन बखूबी करता है इस चीज़ों को लेकर कि बच्चों के अंदर ये अभी जो 2 to 5 ईयर्स 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें इमोशनली जनरेशन कैसे जनरेट किया जाए, उनको स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनाया जाए, इस पर बचपन काम करती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई है, उसमें न सिर्फ बच्चों को लेकर के बल्कि जो कॉलेज के छात्र हैं, जो स्कूल के छात्र हैं, उन पर भी इस चीज़ को लेकर जोर दिया जा रहा है कि प्रैक्टिकल लर्निंग के ज़रिए कैसे सीखने की जो तकनीक है उसको और बेहतर किया जा सके। यही बचपन में भी होता है मैम, जैसा आपने बताया। बिल्कुल सर। मैम, छात्रों, जो बच्चे आते हैं वो जो खेल खेलते हैं या जो चीज़ें भी वो करते हैं, उससे उन्हें सीखने का मौका कैसे मिलता है? कौन से ऐसे खेल हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे वो सीखते भी हैं और मतलब उनको खेल का भी आनंद आता है? डॉल हाउस में बच्चों की हर वो सुविधाएं दी गई है, जस्ट लाइक छोटा बेड है, बेड अरेना हम उसको बोलते हैं, ड्रेसिंग अरेना है, मिरर है। और ये दोनों सबसे पहले बच्चों का स्टार्टिंग फेज़ है। सुबह उठते ही अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, अपने बेड का कैसे ख्याल रखना है। और अब ड्रेसिंग अरेना है तो ड्रेसिंग एरिया का सेंस क्या हो जाता है कि आप जब बच्चे 2 साल के 2.5 साल के बच्चे हैं, वो अपने आप को जब तैयार करते हैं तो एक बार मिरर में ज़रूर दिखाना चाहिए। वो स्कूल बखूबी करते हैं इस चीज़ों को कि कहीं बच्चे के मन में ये ना आए आपने प्रॉपरली शूज़ वेयर किया है नहीं, आई कार्ड पहना है नहीं, कैप पहना, आपके हेयर्स कैसे हैं। वो चीज़ें बच्चे खुद से देखना स्टार्ट कर देते हैं। 1 to 5 डेज़ के पास जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जब उनको सिखाया जाता है, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ों को इतनी अच्छी समझ जाते हैं कि पेरेंट्स के जो बर्डन है, जो पेरेंट्स नहीं समझा पाते हैं, वो स्कूल कर लेता है। हमारे जो टीचर्स होती है, वेल एजुकेटेड टीचर्स जो है, वो बताती हैं उनको कि किचन में किस चीज़ों से दूरी बना के रहनी है, किस चीज़ों के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मम्मी खाना बना रही है आप वहीं जाइए। ये ट्रेनिंग सोर्सेज चलते रहते हैं। उसके बाद अपने टॉयज़ खेलने के बाद अपने कपड़े फोल्ड करने के, या स्कूल से आप जाते हो तो घर पे कैसे बिहेव करना है,
वो भी यहाँ पे टीचर्स जो होती है वो हमारी ट्रेनिंग देती है, बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद हम जिम पे आ जाते हैं। असेंबली के जस्ट बाद हम फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं। मेंटली इनर पीस के लिए हम मेंटली पीस योगा करवा रहे हैं बच्चों से। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास जिम अवेलेबल है। साथियों, एक जो बहुत ज़रूरी पहलू है, किचन की मैम ने बात की। आमतौर पे बच्चों को मतलब किचन से दूर रखा जाता है। वो ठीक चीज़ है कि जब खाना बनाने का वक्त है या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें फायर सेफ्टी या बाकी सारी चीज़ों से जुड़ाव, गैस कैसे जलाते हैं, कब हमें ख़तरा है, इन चीज़ों को लेकर के मैम ने बताया। पर्सनल हाइजीन प्लस मैम ने जैसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया कि जब बच्चे उठते हैं कैसे अपने सामान का इस्तेमाल करने के बाद उसे उसी जगह पर रखना जहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। तो ये एक बचपन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन वो वक्त होता है जब बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं वो ताउम्र उसे अपने साथ रखते हैं, ज़िंदगी भर उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। वो सिद्धांत, वो सीख, वो बच्चे हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। इसलिए बच्चों का फाउंडेशन सही तरीके से होना ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि अभी जो 3 से 10 साल की जो उम्र होती है उसके बाद बच्चों के अंदर जो बेसिक सीखने की जो चाहत होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और उस दौरान जो वो सीखते हैं वो ताउम्र अपने साथ कैरी करते हैं। मैम, और क्या खासियत है बचपन के बारे में जो बाकी जो जैसे स्कूल है, बच्चे नर्सरी, प्री नर्सरी स्कूल में भी जाते हैं और एक प्ले स्कूल है, तो बचपन प्ले स्कूल और एक आम स्कूल में क्या फ़र्क होता है? पहले तो मैं ये बता दूं कि बाकी स्कूलों से बचपन अलग है, यू नो वेरी वेल। बट बचपन में जैसे हमने पढ़ाई की है, हमारे पेरेंट्स ने भी पढ़ाया, ए फॉर एप्पल, हम अपने फ्यूचर्स को भी वो नहीं दे सकते। हम पढ़ा सेम चीज़ रहे हैं बट हमारा तरीका अलग हो गया। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे सारे रूम में CCTVs लगे हुए हैं। उस पेरेंट्स के लिए अलग CCTV रखी हुई है जिसमें वो अपने बच्चों को देख सकते हैं कि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, किस क्लास में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। कुछ भी हाइडिंग नहीं किया गया है कि आप उसको हाइड करके आप बच्चों को आप बताएं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। दोस्तों, मैम ने CCTV के बारे में बताया था, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए ये CCTV फुटेज है। मैम, इसी का जिक्र कर रहे थे आप? यस सर, ये हमारा वेटिंग स्पेस है पेरेंट्स के लिए। ये वेटिंग हमने एरिया दिया हुआ है। इस एरिया में पूरा बैठने की सारी व्यवस्थाएं दी गई है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी चीज़ें इंक्वायरी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे हो जाती हैं। अंदर नेक्स्ट टाइम मैम दिखाएंगी आप ज़रा। ये गेट जैसे ही बच्चे स्कूल में जाते हैं वैसे ये गेट लॉक हो गई, और इस बिना परमिशन ये गेट नहीं खुलेगी। ये मेरा डॉल हाउस है, और जिसका जिक्र मैंने किया था कि हम बच्चों के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उनको असेंबल करना, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन्स में लाना, मॉर्निंग रूटीन्स, गेस्ट आने पे कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ दी गई है। इस सोफ़ा का जिक्र कर रहे थे मैम आप, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये पहली बार मैं इतना छोटा सोफ़ा देख रहा हूँ। ये शायद इसे बच्चों की, इसका क्या मकसद है मैम इस छोटे से सोफ़े का? बच्चे बहुत खुश होते हैं कि पहली बात तो ये उन्होंने अपने घर में सबसे बड़ा सोफ़ा देखा रहता है कि वो सारे पेरेंट्स के लिए होता है, गेस्ट के लिए होता है। अब ये उनको ये फील कराता है कि इट्स माई, ये मेरा सोफ़ा है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा रूम है। उनको सबसे पहले तो ये चीज़ें समझ में आ जाती है। उसके बाद उनको ये यहाँ पे बिल्कुल इसको वहाँ पे बैठने के लिए होती है। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं इस चीज़ों को, या फिर किसी गेस्ट से सीख जाते हैं, उसको फिर यहाँ पर हटाया जाता है। सोफ़ा पे बैठना होता है, बच्चे सो जाते हैं। या फिर अगर मैं सबसे यूनिक चीज़ बता रही हूँ कि अगर कहीं कप पड़ा है तो घर में सिर्फ मम्मी को दिखता है कि यहाँ कप है, उसको वापस किचन में रखना है, किसी को भी नहीं दिखता है वो। तो वो चीज़ों को बच्चों को दिखाया जाता है कि देखो ये सारी चीज़ों की एक सिमिलरिटी होती है, एक जगह होती है जहाँ पे आपको इस चीज़ों को रख सकते हो। दोस्तों, ये होता है ना, जैसे हमारे घर में भी जब कोई मेहमान आते हैं, बच्चे जब जैसे मान लेते हैं मेहमान सोफ़े पे बैठे होते हैं, बच्चे बदमाशी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम भी पेरेंट्स के तौर पे, अभिभावक के तौर पे हमें भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैम ने बताया कि बचपन प्ले स्कूल में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि घर में जब मेहमान आए या मेहमान नहीं भी हो तो बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिलोस को कैसे रखना है, वो सबसे पहला उनका रूटीन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। वो ऐसे बहुत सारे आप देखे होंगे कि बच्चे सुबह उठते उठते नहीं जाना है स्कूल, या फिर अपना जो डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस इस चीज़ को मिलता है। वो बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। मैं मैम से चाहूँगा एक बार मैम आप बेड दिखा दीजिए। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से बच्चों के लिए तैयार की गई हैं, जिससे उनको एक ओवरऑल डेवलपमेंट की एक
फैसिलिटी मिल सके जो बचपन प्ले स्कूल दे रहा है। मैम ये डाइनिंग, ये ड्रेसिंग टेबल कहते हैं इसको, ड्रेसिंग टेबल। हाँ, ड्रेसिंग अरेना है सर। इसका मेन मोटोज ये होता है कि बच्चों के अंदर खुद को डिसिप्लिन में लाना है, सेल्फ केयर कैसे करनी है। सुबह उठते उठते अब जब स्कूल के लिए बच्चों को प्रॉपर तैयार हो गए तो एक बार ज़रूर हम उनकी आदत दिलाते हैं कि अब एक बार देख लो कि आपने आई कार्ड वेयर किया है, शूज़ पहना है, आपके ड्रेस नीट एंड क्लीन है नहीं, आपने हेयर कम किया है या नहीं। वो हर एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं बच्चे। और जब बच्चे खुद को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मम्मा तुमने आज मुझे हेयर कम नहीं करा है ना, तो ये धीरे 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 बच्चे में खुद से वो डिमांड्स हो जाती है और खुद से वो बच्चे सीखने लगते हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं आईडी कार्ड भूल जाता था, मेरे बाल ठीक नहीं रहते थे, टीचर बार बार टोकते थे कि बाल कटवाओ, ड्रेस कई बार अच्छे नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे पेरेंट्स टोकते नहीं थे या मैं ही इतना बदमाश था कि उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन यहाँ जो है बच्चों के लिए, बच्चे अगर घर से आते भी हैं तो रेगुलर बेसिस पे उन्हें, जैसा मैम ने बताया कि 5 से 10 दिन उन्हें यही सिखाया जाता है कि आप स्कूल के लिए तैयार कैसे हों, आप स्कूल आने के लिए रेडी कैसे होते हैं। और भी चीज़ें मैम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, किचन जो आपने बताया था। यस सर, ये किचन है और इसमें जो सबसे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास 2 साल से 2.5 साल से एडमिशन स्टार्ट हो जाती है। जो जब 2 साल के बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उनको हम सेफ्टी रूल समझा रहे हैं कि आप आग के पास नहीं जाओ। ऐसा नहीं कि आप किचन में नहीं जाओ, बट अब जब मम्मा खाना बना रही है तो आप उनसे थोड़े दूरी रहो। उनके लिए हम यहाँ पे ये किचन की सारी इक्विपमेंट्स है और उस कौन से पल्सेस है, चीनी चायपत्ती क्या होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी ये बच्चे बनाते हैं ना कि पल्सेस के बारे में दिखाया, लेकिन इनका क्या, जैसे मैम आप इनके जो फ़ायदे हैं, जो पल्सेस हैं उससे क्या बेनिफिट है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, आप उसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं? बिल्कुल सर, अभी बच्चों को नहीं अगर बताया जाएगा ना तो वो अनहेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे लाइक उनके डेली रूटीन से सब मैगीज, पास्तास, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो उनको यहीं से सिखाई जाती है। और ये जो सिखाने का जो ट्रेनिंग होता है वो डाइनिंग रूम में ही होता है। रीज़न क्या होता है कि जहाँ बच्चे लंच कर रहे हैं वहाँ उन पे फोकस किया जाता है कि आज हेल्दी फूड्स क्या होते हैं, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स, इन सब से कैसे दूरी बनाने। और ये चीज़ों को हम फोर्स करके बच्चों को नहीं समझाते, ठीक है। टीचर्स जो बच्चों के लिए आइडियल होते हैं वो उनको अपने तरीके से समझाते हैं और वो चीज़ों को बच्चे 100% फॉलो करते हैं। होते हैं बच्चों के, अब घर में वो पापा को करते हुए देखते हैं, मम्मी को करते हुए देखे, उनके बड़े बहुत बड़े रहते हैं या फिर वो हमारे लिए रहते हैं। बट यहाँ छोटे बच्चों के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, बचपन में बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि उन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ भी प्रॉपर हो सके। जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये प्रॉपर ग्रास के साथ ऐसा बनाया गया है। ये ट्रेडमिल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्चों के लिए ट्रेडमिल है ताकि उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी पर जो ध्यान दिया जा सके उसके लिए यहाँ पे ये ट्रेडमिल लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी एक जो आमतौर पे जो नॉर्मल जिम में जो लोगों के लिए, जो एडल्ट के लिए जो जिम होता है उसका बच्चों का वर्जन है यहाँ पे, ये जिस पे फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। याद है कि साइकिलिंग का है, प्लस इसमें हमें डिस्प्ले भी दिख रहा है शायद बच्चों को मॉनिटर करने के लिए कि उन्होंने कितनी देर साइकिलिंग की। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐसा माहौल पहली बार मैं ऐसे प्ले स्कूल में आ रहा हूँ जहाँ पर बच्चों के लिए इतनी फैसिलिटी है। प्रॉपर ये एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट्स। और बच्चे इसको ऐसा उनको फील होता है हमारे पास बहुत ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं, उनकी साइकिलिंग है, उनकी बाइक है, उनकी स्कूटर है, तो हम पूरा प्रैक्टिकली करके उनको दिखाते हैं कि आप जब जा रहे हो तो इसको कैसे फॉलो करना है। ये अभी जो ट्रैफिक को लेकर के भी बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ। इस प्ले स्कूल का नाम है बचपन प्ले स्कूल और जो टैगलाइन बचपन यूज़ करते हैं वो है कि बचपन सिर्फ एक बार आता है। और इसका ये मतलब है, जो मैं समझ पाता हूँ, कि बच्चों के अंदर हर चीज़ को लेकर के, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो ये देखिए ये ट्रैफिक रूल को लेकर के ये तैयारियाँ की गई है यहाँ पर। यहाँ बच्चे जो साइकिलिंग करते हैं, जो बच्चों के लिए जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, जब वो उसको चलाते हैं तो उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि ट्रैफिक जो रूल हैं, यातायात के नियमों का पालन कैसे किया जाए। देखिए ये रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ठीक वैसा ही जैसा कि हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये जैसे ट्रैफिक लाइट, अगर रेड जलता है तो बच्चों को रुकना होता है, येलो मतलब वो तैयार हो सकते हैं और ग्रीन जलते ही उन्हें जाने का सिग्नल दिया जाता है। और भी चीज़ें हैं अभी बाकी, मैं उसके बारे में भी देखने की कोशिश करता हूँ, मैं हमसे बात करने की कोशिश करता हूँ। स्कूल में पढ़ते हैं 2 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं जी। देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है बचपन प्ले स्कूल के, ये खेल रहे हैं यहाँ पे। आपने लंच कर लिया और अभी ये खेलने में बिजी हैं
और भी बच्चे देखिए आप यहाँ पे वो लंच कर रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं। देखिए मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा, मैम अंदर आकर के आप बच्चों को एक बार दिखाइए, ये बच्चे लंच कर रहे हैं। देखिए कितने डिसिप्लिन के साथ, ये अपने आप में ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। ये बच्चे कितने डिसिप्लिन के साथ यहाँ बैठकर लंच कर रहे हैं, चीज़ें दिखाई जा रही हो आपको। प्रॉपर जो लंच करने का टेक्निक होता है, खाने का जो सही तरीका है, वो बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है। मैम क्या टाइमिंग होता है लंच का, और ये जो बच्चे ऐसे लंच कर रहे हैं, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि बच्चे इतने डिसिप्लिन के साथ लंच कर रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रॉपर से ट्रेनिंग इन लोगों की होती है। अरे आपने हर एक चेयर पे देखा होगा, टेबल पे टीचर्स बैठती हैं जो प्रॉपर गाइड करती है, हेल्दी और अनहेल्दी का फूड बताती है। आप हर एक बच्चे के आप लंच बॉक्स में देख सकते हैं पीछे मैम जो हैं वो बच्चों को गाइड कर रही हैं कि प्रॉपर जो खाना खाने का तरीका है वो क्या है। और बच्चे देखिए कितने डिसिप्लिन के साथ, ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, उन्हें देखने को मिलेगा बच्चे कैसे डिसिप्लिन के साथ लंच कर रहे हैं। वो शेयर भी कर रहे हैं, एक हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये बच्चे शेयर भी कर रहे हैं लंच। पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग जाती है। जैसे उनके क्लास के सारे बच्चे, टीचर्स, नैनी यहाँ पे रहती हैं और बच्चे स्टेज पे रहते हैं। जो भी क्लास में उन्होंने पढ़ा है, 2 लाइन ही अपने बारे में अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं तो भी हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसीलिए वो स्टेज बनाया गया है जिसपे बच्चे खड़े होकर, जी हाँ, 2 लाइन जो भी आता है, लाइक अभी 2 नए बच्चे हैं तो वो 2 लाइन्स बोलते हैं। जब बड़े वही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं या फिर 2-3 महीने से आ रहे हैं तो वो अब रैम्स वगैरह भी वहाँ पे जाके स्टार्ट कर देते हैं बताना। ये आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये जैसे ही आप क्लास में आ रहे होंगे आपको ये थिएटर जैसा लुक दे रहा हो। मैं बोलने वाला था कि ये थिएटर जैसा लगी है। इसमें यूट्यूब नहीं होता है, ये स्पेशलिटी क्या होती है, आप देखेंगे दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ये बचपन का अपना सॉफ्टवेयर होता है जो हम हर एवरी ईयर अपडेट कराते हैं इस चीज़ों को। इसमें जो भी क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया है, लाइक जॉनी एस पप, वो यूट्यूब का कोई भी कंसर्न यहाँ नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें जो बचपन ने बना कर दी है खुद के अपने वीडियोस में, हम वही बच्चों को प्ले करके दिखाते हैं। क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हम उनको ऑडियो में पढ़ा रहे हैं वो नेट तो कि उनको वीडियो में प्रोवाइड कराना ज़रूरी हो गया। और यूट्यूब नहीं होना, इससे बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। और ये क्योंकि उनका माइंड बहुत शार्पर है, अभी बहुत डेवलपमेंट वाली उनका माइंड चल रहा है, तो उसमें ये बहुत चीज़ों को कैच करना स्टार्ट कर देते हैं। यूट्यूब नहीं होने का एक ये भी वजह है ना कि बच्चों के लिए यूट्यूब उतना सेफ़ है नहीं, क्योंकि पेरेंट्स फ़िल्टर कर पाना यूट्यूब के कंटेंट को बहुत मुश्किल होता है। तो ये बच्चों का स्मार्ट क्लास से आप देख सकते हैं, थिएटर का लुक है, बच्चों के बैठने की भी जो एक फैसिलिटी है वो भी बहुत बेहतर फैसिलिटी दी गई है। ये भी बच्चों का क्लास है, आप देख सकते हैं सबके बैग्स रखे हुए हैं। बच्चे अभी यहाँ नहीं हैं क्योंकि वो लंच कर रहे हैं, अभी उनका ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक हुआ है। ये पूरा जो फैसिलिटी है, जो आपको एम्बियंस दिखेगा बचपन प्ले स्कूल का, आप देखिए उसको तैयार ही ऐसा किया गया है कि बच्चों को हर चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में, देखिए हर स्टिकर्स लगाए गए हैं, अल्फ़ाबेटिकल स्टिकर्स लगाए गए हैं, टॉम एंड जेरी जिससे बच्चे रिलेट कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे जिस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं उसको दिखाया जाए। ये देखिए फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ताकि बच्चों को पता चले। और सारे ऐसे वेजिटेबल्स, सब वेजिटेबल्स ऐसे हैं ताकि बच्चों को बताया जा सके कि उनके लिए क्या हेल्दी है। फास्ट फूड का जो एक ट्रेंड बना हुआ है उससे बच्चों को दूर रखा जा सके, क्योंकि वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। मैम ये एरिया मतलब क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा? ये ओपन स्पेस है सर, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इस रूम जस्ट लाइक बच्चे अभी ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज से खेलना पसंद करते हैं, तो उनको आउटडोर कैसे अपने आप को खेलना है, कैसे पार्क की पूरी फैसिलिटीज़ को यहाँ प्रोवाइड किया गया है कि साइकिलिंग हो गई, स्कूटिंग हो गई, या फिर आप स्लाइडर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ खेलते हैं। ओके, ये तमाम चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर भी वॉल पेंटिंग कराई गई है और जो भी आप देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उसको यहाँ मेंशन किया गया है। आप इधर हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को देख सकते हैं, हिंदी में इधर दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं मौजूद, आप देखिए। इनमें से किसी पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये अपने घर से आए हैं, ये परेशान हैं, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं। देखिए ये कितने खुश हैं ये बच्चे, ये लंच कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम ईशान। फिर से बताइए। ईशान, हाँ। आपने तारे ज़मीन पर देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है?
ओके। पंखुड़ी, कौन सी क्लास में हो आप? LKG एलकेजी में हो। अब क्या लंच कर रहे हो अभी? चिप्स चिप्स। और ये क्या है? ये आपके फ्रेंड का है, आपका है? क्या है ये? चीला चीला। चीला अच्छा लगता है आपको? कितना अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है चीला। आपका क्या नाम है? वाजिद हाँ, वाजिद वाजिद। वाह। आपका क्या नाम है? प्राची वाजिद, आप क्या खा रहे हो? रोटी सब्जी सब्जी नहीं है, भुजिया। ये तो भुजिया है। आलू का आलू की भुजिया है। आप क्या खा रहे हो? चिप्स आपके टिफिन में मुझे अनार दिख रहा है, पोमोग्रेनेट दिख रहा है। आपको अच्छा लगता है? क्या बात है। तो ये देखिए, ये बच्चे कितना एंजॉय करके, ये हमारे साथ एक छोटू ये मैगी खा रहे हैं। आपका क्या नाम है? ऋषभ ऋषभ, आप मैगी खा रहे हो। मैगी अच्छा लगता है आपको? कितना अच्छा लगता है? बहुत और क्या अच्छा लगता है आपको? और ढलता खाना हाँ, ढलता खाना घर का खाना। देखिए दोस्तों, मैं इस बच्चे से रैंडमली बात कर रहा था, कितनी बड़ी बात कही है इसने। मैंने पूछा और क्या अच्छा लगता है, इसने बोला घर का खाना। बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है? लगता है थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा ही लगता है। ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है, घर का या बाहर का? थोड़े तो घर का। देखिए दोस्तों, इन बच्चों को सिखाया ही ऐसे जाता है कि ये घर के खाने में। आपको भी घर का खाना अच्छा लगता है? हाँ घर का ज़्यादा अच्छा लगता है या बाहर का ज़्यादा अच्छा लगता है? घर का घर का। बाहर कुछ खाते हो? नहीं क्या बात है। अभी से ये बच्चे, इनको अगर अवेयर किया जा रहा है कि ये बाहर के खाने पर ध्यान ना दें, तो आप सोचिए कि आगे ये अपने साथ कितने और लोगों को अवेयर करेंगे। इन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के, जैसे बचपन प्ले स्कूल में इनको रेडी किया जाता है। आप इन बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। खाने के बाद प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी पे ये ध्यान दें। ये बचपन से जब इन्हें सिखाया जाता है तो बड़े होकर ये इसी चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। तो हम अभी मौजूद थे बचपन प्ले स्कूल में, और हमने बचपन प्ले स्कूल में मैम काउंसलर प्रीति मैम से बात की, और मैम ने हमें बताया कि बचपन प्ले स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो भी मैम ने बताया वो सारी चीज़ें हमने देखी। मैम, बचपन प्ले स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, पेरेंट्स आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बता दीजिए। एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल सर, अभी हमारा जो बचपन प्ले स्कूल है ये आर के पुरम में है। आर के पुरम में मठियापुर आसोपुर रोड में RD हाइट्स के पास है हमारा बचपन प्ले स्कूल। और किसी भी पेरेंट्स को कभी भी मेरा जो नंबर है वो सब कुछ प्रोवाइड है, अपने आप शो करेंगे सब। वो उसके बाद किसी भी पेरेंट्स को इंक्वायरी करनी है वो स्कूल आए, एक बार ज़रूर विज़िट करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आप स्कूल विज़िट नहीं करते हैं तब तक मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी फ़ोन पर, है। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार स्कूल विज़िट करें, स्कूल को देखें, क्योंकि प्ले स्कूल्स तो बहुत है पर बचपन जैसा कोई नहीं है। क्योंकि बच्चों को के लिए आप प्लीज़ सेलेक्टिव रहिए, क्योंकि बचपन का स्लोगन भी आपने सर बोला है कि बचपन सिर्फ एक बार आता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने बताया कि जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे आपको प्रॉपर जो फील है बचपन प्ले स्कूल की वो आपको नहीं मिल पाएगी। हालांकि वीडियो से मैंने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की है, आप ज़रूर विज़िट करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।